एक बच्चा है, नाक में दम है, बोलो एक बच्चा है, बोलो बोलो इधर देखो, मैं आपके घरों में पहुंच रहा हूं, मुझे घर से दिलों में पहुंचना है। एक बच्चा है, बोलो एक बच्चा है, नाक में दम है, साला सुनता नहीं है, बोलो साला सुनता नहीं है ना, रोते ही रहता है, परेशान करता है, उसको थप्पड़ मारते हैं, मेरी तो नाक में दम हो गई, और उसकी मम्मी चिल्लाती है तुम तो दुकान चले जाते हैं, मुझे ही संभालना पड़ता, संभालो इसके लिए, तुम्हारा पप्पू तुमसे नहीं संभलता है, कहीं इसके पास उसके पास उसके बाद। याद करो तुम्हारी मम्मी के ऐसे चार थे, तुम्हारी मम्मी के चार थे, उसने कैसे पाला होगा? तुमसे एक नहीं पल रहा है, तुम एक तुमसे पालन नहीं हो रहा है ना, वह एक बता होगा, तुम एक को नहीं संभाल पा रहे, लेकिन माँ ने स्वयं को भी संभाला और चार बच्चों को भी क्या ना तुम स्वयं को संभाल पा रहे ना बच्चों को संभाल पा रहे। ये ध्यान रख करके चलना, मुनि को सिर्फ मूलाचार पालन करना होता है, मुनि को सिर्फ बोलो मुनि को सिर्फ मूलाचार पालन करना पड़ता है, बोलो मुनि को हाथ उठा, मुनि को सिर्फ मूलाचार पालन करना पड़ता है। नमो सिद्धाड़म। कुछ लोग विकलांग हैं यहाँ जिनके हाथ नहीं, बोलो है ना, मुनि को सिर्फ मूलाचार पालन करना पड़ता है, बोलो मुनि को सिर्फ मूलाचार पालन करना पड़ता है। पर आचार्य मूलाचार पालन करते भी हैं और दूसरों से क्या, दूसरों से भी मूलाचार का पालन कराते हैं। आचार्य बनना अच्छा भी है तो बड़े दूसरों से दुश्मनी मोल लेना भी है। मुनि तो आया आहार करके, बोलो मुनि आया आहार करके, माला लेकर के समय करने को बैठ गए। अब कौन क्या कर रहा है इससे उन्हें कोई अब किसने सामयिक नहीं की, किसने स्वाध्याय नहीं किया, कौन देर से उठा, खड़े हो जाओ, आपको नमक का त्याग, वही घूर के देखता नमक छोड़वा दी, आज शक्कर छोड़वा दी, मेरे को डांट पड़ गई है ना, देर से क्यों आया, ऐसा क्यों किया, जो देखो ये सोचता है, लेकिन वो ये नहीं सोचता है, वो ये नहीं सोचता है कि वास्तव में हमारे हित के लिए है। आचार्य का काम ही जिसके अंदर अधिकार होते हैं वो ही किसी से अधिकार से क्या कर सकता है, बात कर सकता है। लेकिन ये मान के चलना कि जब गुरु के चरण डांट जो होती है, अनुशासन की जड़ें कड़वी होती हैं, बोलो अनुशासन की, डॉक्टर साहब अनुशासन की जड़ें कड़वी होती हैं लेकिन उसके फल बहुत, हाँ तो बोलो ना, अनुशासन की जड़ें बहुत कड़वी होती हैं लेकिन उसके फल बहुत क्या होते हैं, मीठे होते हैं। और गुरुकुल में रहना होता है तो बिल्कुल जैसे जेल में कैदी रहती हैं वैसे गुरुकुल में रहा जाता है, क्योंकि आचार्य के कंट्रोल में रहना होता है और वो उनके लिए निर्देशन करते बिल्कुल मौन, आपको किसी से बोलने की आवश्यकता, गुरुकुल का पहला नियम होता है किसी से बोलने की आवश्यकता नहीं, किसी से कुछ मांगना नहीं, किसी से कुछ कहना नहीं, जो आपको आवश्यकता है आप हमसे कहो, आपकी व्यवस्था की जाएगी। आपकी चिंता करने वाले हम हैं, बोलो आपकी चिंता करने वाले हम बैठे हुए हैं। आपको किसी से आवश्यकता मांगने की नहीं है, किसी से आपको कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं है, आपको जो मिलेगा गुरु चरणों से है ना मिलेगा। और यदि आपने किसी से लिया और कहीं शिकायत पहुंच गई तो निश्चित आपको डांट पड़ने वाली है ना, ये सुधार के लिए होता है। और ये मान के चलना डाटा उसे ही जाता है, बोलो डाटा, डाटा बोलो डाटा उसे ही जाता है जिससे ज्यादा अपनापन होता है, जिससे अपनापन नहीं होता है उसे कभी डाटा नहीं जाता है। आप अपने बच्चे को डांटते हो कि पड़ोसी के बच्चे को डांटते हो? जी बोलो जी सरकार, बोलो आप महारथी, बोलो चातुर्मास के महारथी हैं, बोलो चातुर्मास के क्यों है महारथी? लोगों के 1000-2000 के नोटों की गिड्डी जमी रह गई, चातुर्मास के महारथी हैं। कलश लेने का, कलश प्राप्त करने का मौका मिला, किसके बच्चे को डांटते हो? अपने बच्चे को कि पड़ोसी के बच्चे को? क्या करने का? पड़ोसी का बच्चा 2 बजे आए 3 बजे आए, अपने को क्या लेना देना है? पर हमारा बच्चा हमारे घर पर समय पर आना चाहिए। अपनी बीवी को डांटते हो कि दूसरे की? अरे
उसको क्या देख रहे, इधर देखो ना। वो सोचते हैं कि उधर से कुछ लिंक के मिले तो यहां से कुलूप करूं। बताइए, अपनी बीवी को डांटते हो कि पड़ोस की बीवी को डांटते हो? अपनी बीवी जो कुछ कहना होगा, प्यार करोगे तो किससे करोगे? बोलो क्या होगा? क्योंकि आप बुड्ढे नहीं हो। हमने युवाओं को बुलाया था, बीच में आप भी घुस गए थे। हाँ, इसीलिए कोई ये मत कहना कि बूढ़ा आदमी प्यार नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता है? अरे बुढ़ा भी प्यार, क्या हुआ? तन बूढ़ा हुआ है, आत्मा तो, बोलो ना जोर लगा के, हाँ आत्मा तो क्या है, जवान है। ये ध्यान रख करके चलना, प्रेम होगा तो अपनी बीवी से होगा। और यदि अगर कुछ कहेंगे तो अपनी बीवी से कहेंगे। जैसे दूसरे की बीवी से प्रेम नहीं होता है, वैसे ही उसको डांटने का भी हक तुमको नहीं होता है। भाई निश्चित मान के चलना। आप कहते आचार्य जी बहुत अच्छा प्रवचन देते हैं, बहुत मजा आता है, बहुत मजा आता है। बोलो बहुत, हाँ बहुत अच्छा बोलते। बोलो, अरे बोलो तो धर्म से मत बोलो, शर्म से बोलो। कैसे, कई तो गूंगे हैं, वो नहीं बोल सकते हैं, कसम खा के आए। लेकिन कुछ कोयल हैं जो आम की मंजीरी देख करके कूक कूक पड़ते हैं। कितना अच्छा बोलते, बोलो कितना कितना अच्छा बोलते। वाह, दिल बाग बाग हो जाता है। बोलो, दिल ऐसा लगता है सुनते ही रहो। बोलो, हाँ बोलो, ऐसा लगता है सुनते रहो सुनते रहो। भजन तो कई एक से एक भजन गाए। बोलो कई, हाँ बोलो बोलो आप में, 100 सुनार की एक, 100 सुनार के कई प्रवचन देवे, कई भजन तो ऐसे ऐसे भजन गावे, मन बिल्कुल ऐसा हो जाए घर जाने की क्या नहीं होती है, इच्छा ही नहीं होती। ऐसा लगता है प्रवचन सुनते रहो सुनते रहो सुनते रहो, इच्छा ही नहीं होती है। ऐसे ऐसे भजन बिल्कुल मन लग जाता है। कई कविता बोले, कई स्वाध्याय, है ना। कितना बिल्कुल सही कह रहे, तुम बिल्कुल सही कह रहे। बोलो बिल्कुल, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, है ना। बिल्कुल अच्छा बोल रहे। मटके में कितना ठंडा पानी है। बोलो, मटके में कितना ठंडा पानी देता मटका। बस तुमने वही मटका देखा, जब उस मिट्टी को कूटा गया वो किसी ने नहीं देखा। मटके को अग्नि में पकाया गया, वो किसी ने नहीं देखा। उसके लिए ठोका गया, वो किसी ने नहीं देखा। उसके लिए भट्टे में दबाया गया, वो किसी ने नहीं देखा। जब खरीद करके लाए तो उल्टा हाथ मारा गया, वो किसी ने नहीं देखा। लेकिन मटके का, बोलो बाराबंकी आत्मा, बोलो है ना, मटके का पानी ठंडा है। चोटें हमने खाई, वो आनंद तुम ले रहे। चोटें हमने खाई, है ना, और आनंद तुम ले रहे हो। भैया ऐसे ही है, कोई ठोकर खाता है और कोई रसगुल्ले, हाँ बोलो, कोई डांट खाता है। बोलो, हाँ हाथ उठाओ। कोई डांट खाता है और कोई चाट खाता है। कोई, हाँ कोई डांट खाता है और कोई चाट खाता है। निश्चित मान करके चलो, है ना, बिना ठोके पिटे घड़ा घड़ा। गुरु से गुरु कुमार शिष्य कुंभ है, गुरु कुमार शिष्य कुंभ है। घड़ घड़ मारे चोट, अंदर हाथ पसार के बाहर मारे चोट। निश्चित मान के चलो कि जब तक घड़ा नहीं जाता है तब तक वो घड़ा कभी भी बनता नहीं है। और ऐसी विद्या प्राप्त नहीं होती है। आचार्य गुरुवर विराग सागर जी महामुनिराज जिस प्रकार से आदिनाथ भगवान का समोषण देख करके, बोलो जिस प्रकार से आदिनाथ भगवान का समोषण देख करके भरत चक्रवर्ती आनंदित होता था। बोलो नितिन भैया नमो सिद्धाराम। दुकान पर तो नहीं हो, शांति रखना, कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं है। बोलो है ना, आचार्य जिस प्रकार से भरत चक्रवर्ती, बोलो जिस प्रकार से, नमो सिद्धाराम। रतलाम की रानी चेलना हो, आदि तो मौका मिला है। आचार्य गुरुवर के जीवन की एक घटना आचार्य गुरुवर की, है ना। गुरुवर की घटना यह है कि जब आचार्य श्री बाल्य काल में, है ना, कटनी में पढ़ते थे, आचार्य श्री के साथ में सन्मति सागर महाराज जी के साथ में बिहार कराने गए। ऐसे ही निमित्त संयोग होते, बोलो ऐसे ही निमित्त संयोग होते हैं। गुरु महिमा का गुणगान करने का सौभाग्य, अरे जिन्हें गुरु का दर्शन करने का वक्त नहीं है, हाय राम मनी, बोलो हाय राम,
बस 24 घंटे मनी, 24 घंटे मनी, है ना। अरे महाराज जी का ही करे, सीजन है, सीजन है, चिंता मत करो। जब आएगी शरीर में सूजन तो क्या करेगा सीजन? बोलो, जब आएगी शरीर में सूजन तो क्या करेगा? क्या करेगा सीजन? कुछ नहीं आएगा। जब समाधि, मृत्यु तो कहीं भी हो सकती है, लेकिन समाधि गुरु के बिना। बड़ी मजेदार घटना है। क्या ऐसा भी हो सकता है? बोलो, क्या ऐसा भी हो सकता है? जब आचार्य उनके साथ विहार कराने गए और रास्ते में चलते 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 कभी भूख भी लगती है, प्यास भी लगती ना। हाँ, भूख भी लगती है, प्यास भी लगती है। अब बालक अरविंद के हाथ में आचार्य सन्मति सागर जी महाराज का कमंडल था। हंसना मत, मुझे मालूम है कि तुम सब मेरी हंसी उड़ाने को बैठे हो, कोई बात नहीं, तुम सब मेरी हंसी उड़ाओ, हम हंसी हंसी में तुम्हारे सबके दुख उड़ा दूंगा। तो मेरी हंसी उड़ाओ, हम हंसी हंसी में दुख उड़ा देंगे। जैसे ही कमंडल सन्मति सागर महाराज जी का था और वो चल रहे थे। अब चलते, अब महाराज तो क्या है, प्रैक्टिस है, महाराज को तो अभ्यास है। महाराज तो क्या है, 10 मिनट में 1 किलोमीटर और आपको तो 1 घंटे में आधा किलोमीटर। जहां टेबल मिली वहीं बैठ जाओ, जहां होटल मिली वहीं 2 मिनट, बोलो वहीं थक गए यार, थोड़ा लिम्का हो जाए, पेप्सी। झूठी मत बोलना, मैं प्रूफ दे दूंगा आपके लिए कहां किसने घोटाला किया। क्योंकि जब रात को लोग भैया वृत्ति करने को आते हैं, बोले पानी पी के चलो, क्या मालूम महाराज जी कितने बजे छोड़ेंगे। वो कैंपर से पानी पीते, यहां से उतरते 2 गिलास क्या करते हैं, जब यहाँ पानी पीते हो, रात को भैया वृत्ति करते करते थक गए, चलो यार रबड़ी पी के आती है। बताओ, भैया वृत्ति भी कैसी की? धीरे करना महाराज जी को, थोड़ा सा धीरे करना महाराज जी, है ना, छेने की रसगुल्ले फूट नहीं जाए। उतने में थाक ही गया। अरे दूध में 200 ग्राम रबड़ी तो डालो, ये आलम है भैया। अब वो चल रहे थे कमंडल लेकर के, कमंडल लेकर के चलते गए चलते गए। अब बालक अरविंद पीछे रह गया। तो कोई गन्ने वाला रस निकाल रहा था, खेत था, उसने उसको बोला, बोले तुमको रस पीना है? बोले हाँ पीना है। तो उसने रस क्या कर दिया, पिला दिया। अब रस पिला दिया। अब अरविंद का बड़ा भाई विजय भी उनके साथ में था। अरविंद मीन्स वर्तमान में प्रेजेंट टेंस में आचार्य गुरुवर विराग सागर जी महाराज, उनका बड़ा भाई महाराज के साथ चल रहा था। बोले भैया आपने मुझे दिया, लेकिन मेरा बड़ा भैया गया, उसको रस कैसे पिलाओगे? उसको भी रस, भैया को भी रस पिलाना है, तो भैया को बुलाओ क्या? हाँ भैया को बुलाओ, वो तो भैया बहुत दूर निकल गया है, अब क्या करूं, अब क्या करूं? तो उसने कहा कि आप किसी चीज में दे दो। भैया मेरे पास पन्नी नहीं है, मेरे पास में और बोतल नहीं है, क्या करूं? तो उसने कहा एक काम करो, तुम्हारे पास क्या है, ये डिब्बे में भर लो। क्या था, क्या था? ये आपके पास में ये केटली, इसमें भर लो। अब बालक तो, हाँ तो बोलो ना, बालक तो, ये मेरे गुरुवर का दिन है आज, तुम्हारा दिन नहीं है, ये मेरे गुरुवर का दिन है। अब वो आपके पास है, इसमें भर लो। भैया इसमें पानी भरा हो, पानी बाहर फेंक दो, कहीं मिल जाएगा, गन्ने का रस कहीं नहीं मिलेगा। तो उन्होंने क्या करवा लिया, कमंडल में रस, बोलो कमंडल में रस भरवा लिया। आपको रस आया? हाँ आपको तो रस आएगा ही आएगा, है ना, रस भरवा लिया। अब लेकर के कमंडल लेके चले। अब भैया जैसे ही महाराज क्या हो गए, अब धीरे धीरे चलते चलते पहुंचे, महाराज पहुंच गए। और उसके बाद में क्या है, अब वो विजय बाहर मिल गए, भैया इधर आओ। छुपके से उसको कमंडल की टोंटी खोल करके उसको गन्ने का रस पूरा पिला लिया, पिला दिया। और धीरे से गए और महाराज जी का कमंडल महाराज जी के दरवाजे के बाहर धीरे से रख करके इधर उधर गायब हो गए। अब वो धोने वाला आया, तब धोने वाले ने क्या किया, ऊपर ऊपर धोया और बाकी नीचे खाया। उसे उतर यही है कि इसमें क्या भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है। अब उसने अंदर से नहीं धोया और कमंडल में पानी क्या कर दिया, भर दिया। अब महाराज ने हाथ धोए, पैर धोए। अब महाराज को ऐसा लगे कि छिप छिप क्यों हो रहा है, कोई बात नहीं, होगा कुछ ऐसा। बात में रखा तो कमंडल में क्या हो गई, चींटियां हो गई। जब देखा तो उसमें तो क्या निकला, गन्ने का रस निकला। किसने किया, किसने किया, किसने किया? अब इनको डर लगे, किसके पास कमंडल था? तो अरविंद क्या पकड़े गए कि तुमने क्या किया इसमें? बोले महाराज जी हमने इसमें गन्ने का रस भरवाया। काहे के लिए भरवाया तुमने गन्ने का रस?
बोले मेरे को तो पिला दिया, मेरे भाई रह गया था इसलिए भाई को भी गन्ने का रस पिलाना था इसलिए मैंने भरवा दिया, मेरे से गलती हो गई। महाराज जोरदार हंसे, इतने हंसे महाराज, डांटा नहीं क्योंकि वो तो छोटी थी, इतने हंसे कि देखो इसके अंदर कितना भाई के प्रति इतना भाव है, इतना भाव है। महाराज तपस्वी सम्राट थी, है ना, महाराज तपस्वी सम्राट थे। आचार्य विमल सागर जी महाराज निमित्त ज्ञानी थे, आचार्य महावीर कीर्ति महाराज बहुभाषा विद थे और आचार्य अंकलेकर आदि सागर निष्प्रही संत थे। उन्हीं की परंपरा में जब आचार्य महाराज ने कहा देखो इस बालक के अंदर कितना भाव है, कि भाई के लिए इतना सोचा तो ये बड़े होकर के धर्म के विषय में कितना सोचेगा, कितना नहीं विचार करेगा। जब उन्होंने सन्मति सागर महाराज से सहजता में कहा महाराज दीक्षा लेना है, बोले पक्का, बोले हाँ दीक्षा लेना है, पक्का लेना है, बोले हाँ दीक्षा लेना है। श्रीफल चढ़ाया शाम को और महाराज ने सवेरे क्या कर दी, दीक्षा दे दी। अब लंगोटी तो थी नहीं, दुपट्टा तो था ही नहीं, तो क्या किया, मैनाबाई के पास में उनके पास एक 2 मीटर का कपड़ा क्या था, पड़ा हुआ था, और जो 2 मीटर का कपड़ा पड़ा हुआ था तो मालूम उसमें ही महाराज ने क्या किया, लंगोटी फाड़ दी, एक नाड़ा लगा के पहना दी और एक कितना सा कपड़ा क्या कर दिया, डाल दिया। एक पिछी रखी थी संस्कार करके दे दिया, पूर्ण सागर नाम रख दिया। कमंडल था नहीं, बोले पार्टनरशिप, कमंडल था ही नहीं डॉक्टर साहब, कमंडल था ही नहीं, तो क्या कर दिया, पार्टनरशिप कर लिया। बोले जहां जहां हम जाए हमारे पीछे पीछे आना, जंगल जाना हो हमारा कमंडल ले जाना हमारे साथ में। जब तक नया कमंडल नहीं मिला है ना, महाराज जी चौके में आर करने जाऊंगा तो फिर क्या करूं, तो बच्चे तो क्या है महाराज जी क्या करूंगा, हमारे साथ चलना आर के लिए, कमंडल रखा रहेगा पैर धो लेना, हमें दोपहर में चाहिए पड़ेगा तो बोले मेरा कमंडल लेकर के जाना, कोई इनको कमंडल को मना मत करना। तो भाई ये कमंडल अपने साथ में कमंडलों ने अपना दिया और छोटी सी अवस्था में दीक्षा क्या शास्त्र में उपास कभी किया नहीं। तो महाराज ने शाम को पूछा उपास किया कभी कि नहीं किया, बोले नहीं किया, है ना। मैनाबाई होशियार थी, कहीं कहीं है ना दिमाग लगाना पड़ता है। मैनाबाई ने कहा कि कल उपास करना है, उनको सवेरे 4 बजे उठा के नहला के धुला के 2 गिलास दूध पिला दिया और कह दिया महाराज को मत बोल रहा तू, पिला दिया 2 गिलास दूध 4 बजे सवेरे उठ के। अभी तो क्या दिन होगा तब दूसरा दिन चालू होगा, सवेरे उपास ले लेना, रबड़ी नहीं डाली थी, खाली दूध ही था। 2 गिलास बोल दिया कि महाराज को मत बोल रहा तुम कि मैंने दूध पिया है, महाराज नाराज हो गए, तुमको बताना मत। और 2 गिलास उनको क्या पिला दिया, दूध पिला दिया। और सवेरे महाराज ने उनको क्षुल्लक दीक्षा उनके लिए प्रदान कर दी। ऐसी किसी को पता ही नहीं था। और सहजता में क्या हो गई, सहजता में दीक्षा हो गई। ऐसी इसी प्रकार से अनेक जगह विहार करते रहे।